ये आप देख रहे हैं बावड़ी। आज बावड़ी की खुदाई अभी भी हो रही है। पिछले 4 दिन से बावड़ी की खुदाई हो रही है। रानी की बावड़ी जो मिली है, खुदाई शुरू हुई तो इसकी सीढ़ियां निकल कर आई हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सीढ़ियां हैं। नीचे उतरकर उसके बाद 13 सीढ़ियों के बाद यह बावड़ी आती है। और आज एएसआई की टीम इसी बावड़ी के अंदर पहुंची। अगली तस्वीर देखिए जरा। यह बावड़ी का सर्वे करने के लिए पहुंची है। रानी की बावड़ी है, बताया जाता है 150 साल पुरानी है। एएसआई की टीम आप देख रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नापजोक कर रही है। जो यहां पर नक्काशी है और दीवारों में जो भी चिन्ह है उसकी नापजोक कर रही है, उसकी तस्वीरें खींच रही है। उसके बाद एएसआई किसी आकलन पर पहुंचेगी कि आखिर ये बावड़ी का सच क्या है। एएसआई इस बात का खुलासा करेगी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। बावड़ी की खुदाई 4 दिन से हो रही है। आज और ज्यादा बावड़ी खोदी जा चुकी है। बताया जा रहा है कई फ्लोर है इसके। ये आप देख रहे हैं, ये अंदर का हिस्सा आप देख रहे हैं। 150 साल से इसमें मिट्टी और कूड़ा भरा हुआ था। इस पूरे इलाके में आसपास लोगों के घर है, बीच में बावड़ी थी जो पूरी तरह से मिट्टी के नीचे दबी हुई थी। उसकी खुदाई की है लोगों ने। दूसरी तरफ बताया जा रहा है यही बावड़ी से सुरंग जाती है और वो सुरंग यहां बाके बिहारी मंदिर में आकर खुलती है। यह भी दावा किया जा रहा है यह बाके बिहारी मंदिर है। तो एएसआई आज बावड़ी का सर्वे करने पहुंची और बावड़ी में बताया जाता है कई मीटर लंबी सुरंग है जो इस मंदिर पर आकर खुलती है। संभल में खुदाई के साथ ही हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। मंदिर से लेकर कूप और बावड़ी तक हर दिन अलग पिक्चर सामने आ रही है। एएसआई की टीम का काम भी बढ़ा हुआ है। प्राचीन मंदिर मिलने के बाद टीम को बुलाया गया था। अब 5 दिन से लगातार नए मंदिर, कूप और बावड़ी की उम्र का पता लगाने में एएसआई जुटी है। संभल के जामा मस्जिद के सर्वे से इसकी शुरुआत हुई थी और अब तक कई प्राचीन मंदिर, कूप और बावड़ी सामने आ चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी से लेकर राजघराने तक के नए नए सबूत सामने आए हैं। अब देखिए आज बावड़ी का सर्वे कैसे हुआ है और वहां खासी भीड़ लग गई जब एएसआई की टीम पहुंची। संभल में प्राचीन बावड़ी की खुदाई का काम जारी है। 5 दिन से खुदाई हो रही है और एएसआई की टीम ने प्राचीन बावड़ी का जायजा लिया। खुदाई कब तक चलेगी यह बताना मुश्किल है क्योंकि इसके ढांचे पर जेसीबी मशीन नहीं चल सकती है, इसलिए मजदूरों को ही खुदाई के काम में लगाया गया है। बावड़ी के 125 से 150 साल पुराने होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में यह बावड़ी स्थित है और पिछले हफ्ते खुदाई में इसकी जानकारी मिली थी। राज परिवार इस बावड़ी का इस्तेमाल करता था, साथ ही सैनिकों के भी इस बावड़ी के इस्तेमाल का दावा है। कार्बन डेटिंग के साथ ही वीडियोग्राफी भी की जा रही है इसकी। और पुराने समय में यह जगह बिलारी की सहसपुर स्टेट की थी। एएसआई की टीम बाके बिहारी मंदिर का भी सर्वे करेगी। इस बावड़ी के बारे में एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जिन्हें आप देख रहे हैं। इनका नाम है शिप्रा घेरा। ये जो शिप्रा घेरा है, इनके पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं इनका नाम है रानी सुरेंद्र बाला। ये जो रानी सुरेंद्र बाला है ये बावड़ी इन्हीं की है और आगे शिप्रा घेरा जो है वो रानी की पोती है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जिन्हें आप देख रहे हैं इनका नाम है दिनेश कुमार और दिनेश रानी सुरेंद्र बाला के पौत्र हैं। अब आइए इस बावड़ी के बारे में आपको बताऊं, इस बावड़ी का सच क्या है, किसकी थी, कैसे ये बावड़ी खाली हो गई, कैसे इस हालत में पहुंच गई। दरअसल संभल के कस्बा चंदौसी में मिली है बावड़ी। राजघराने की है ये, सहसपुर राजघराने की संपत्ति बताई जा रही है और इस राजघराने में 400 गांव शामिल हुआ करते थे। 400 गांव, इसमें बदायूं, मुरादाबाद, संभल और बिजनौर में यह रियासत फैली थी। 4 जिलों के 400 गांव इस राजघराने के अंदर आते थे और इस राजघराने का इतिहास है 1500 साल पुराना। इस रियासत के मालिक थे राजा जगत सिंह और राजा जगत सिंह की पत्नी थी रानी प्रीतम कुंवर। हुआ यह कि 1934 में अलीगढ़ में हादसा हुआ जिसमें राजा जगत सिंह की मौत हो गई, जिनकी बावड़ी थी। बची रानी, तो 1982 में रानी प्रीतम कुंवर का भी निधन हो गया। तो रानी प्रीतम कुंवर ने क्या किया, अपनी रियासत अपनी बहू सुरेंद्र बाला के नाम कर दी, जिनकी तस्वीर मैंने आपको फोटो फ्रेम में दिखाई। वो रानी की बहू थी सुरेंद्र बाला। सुरेंद्र बाला जो रानी की बहू थी, उनके पुत्र नहीं था तो दत्तक पुत्र विष्णु कुमार उर्फ लल्ला बाबू ने रियासत संभाली। उसके बाद लल्ला बाबू ने 1990 में रियासत की ज्यादातर जमीनें प्रॉपर्टी डीलर्स को बेच दी 1990 में। इसमें चंदौसी की बावड़ी वाला यह बड़ा हिस्सा छोड़ दिया गया, यह नहीं बेचा गया। रानी की पोती शिप्रा घेरा भी खुदाई के दौरान संभल पहुंची। तो हुआ क्या, शिप्रा के मुताबिक वो 1995 तक इस जगह पर खूब आते थे। यहां अमरूद और कई फलों के पेड़ लगे हुए थे। यहां पूरा बाग था, एक कुआं था, उसका पानी पीते थे। बावड़ी को प्राचीन धरोहर घोषित करने की मांग कर रही है शिप्रा।
इस बावड़ी के आसपास लोगों ने घर बना लिया, लेकिन बावड़ी घरों के बीच में मौजूद है, मिट्टी उसके ऊपर आ गई, मिट्टी और कूड़ा इस बावड़ी में पड़ा था। संभल में इस तरह के एक दो नहीं, बताया जा रहा है 20 से ज्यादा कुएं, 4 तो ये आपके सामने, 5वां मैंने आपको दिखाया। इन कुओं को लेकर सवाल हो रहे थे, कुएं कहां से आ गए। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि संभल में आखिर इतने कुएं कैसे हैं, क्या है कुओं का सच और कैसे आए ये कुएं। संभल में खुदाई के साथ हर दिन खुलासे हो रहे हैं। संभल को शासकों और सम्राटों का घर भी कहा जाता है। 6वीं शताब्दी में सम्राट अशोक के राज्य का हिस्सा था ये। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने संभल को राजधानी बनाया और पृथ्वीराज चौहान ने संभल में कई मंदिर और कुएं और किले उस दौरान बनवाए। अब हर दिन खुदाई में यही पुराने कुएं निकलकर सामने आ रहे हैं। अब तक की खुदाई में 6 कुएं सामने आए हैं। प्राचीन काल के करीब 25 कुएं होने का अनुमान है। उस वक्त पानी का जो स्रोत था वो ये कुएं ही हुआ करते थे, क्योंकि नल और हैंडपंप नहीं होते थे। प्रशासन ने कई पुराने कुएं खुलवा दिए। प्राचीन काल में जल प्रबंधन के लिए इन्हें बनाया जाता था। कुछ कुओं के चारों तरफ मकान खड़े हो गए। उसके बाद धीरे धीरे ये कुएं कूड़ा करकट से पाट दिए गए, लोग कचरा डालने लगे इसमें। सालों ऐसे ही रहने के बाद वो जमीन में दबते चले गए। ज्यादातर कुएं समय के साथ मिट्टी में दब गए हैं और अतिक्रमण की वजह से कुछ का अस्तित्व भी मिट गया है। इन्हें ढक भी इसलिए दिया गया कि कोई मवेशी, कोई जानवर ना गिर जाए, कोई बच्चा ना गिर जाए।